Good evening to all of you. Hi, I am Priyanka Sharma. Welcome to my new YouTube channel सूरज अस्त वाबे मस्त। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी साइंस काफ़ी तरक्की कर रही है, वो चांद तक और मंगल तक पहुंच गई है। उसने प्लैनेट्स की भी स्टडी कर ली है और जहाँ जहाँ पर हमने देखा है उसने अपने अपने दम पर काफ़ी देशों की और काफ़ी ज़्यादा जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उनकी जीडीपी को इंक्रीज़ किया है। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे वो हमारी सैटेलाइट्स हों, चाहे वो हमारे एरोप्लेन्स हों, और साथ साथ में जितने भी हमारे समुद्री जहाज़ वगैरह हैं वो भी एक साइंस की देन है। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे तरक्की करते जा रहे हैं हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बट आज के टाइम में ये नोट किया गया है कि पहले के मुकाबले आज के टाइम में हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रेस के रीज़न्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे वो स्ट्रेस ये भी हो सकती है कि जब मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे स्टडी में अच्छे नंबर क्यों नहीं आते हैं, और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो फिर भी मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स के भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, हम इस चीज़ को किस तरह से न्यूट्रलाइज करें, है ना। तो वो बार बार हम मुझसे क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि मैम मुझे यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ, तो जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हमें कुछ ऐसे बंदों की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, जो उन प्रॉब्लम को पहले फेस कर चुके हुए होते हैं। ठीक है, तो मैं भी अपनी लाइफ में अपने नाना जी की सलाह लेती हूँ कभी कभी, या फिर मैं कभी अपने से जो बड़े आंटी अंकल हैं उनकी भी सलाह लेती हूँ। ठीक है, तो मैं जब उनके पास में गई तो मैंने उनसे पूछा कि जिस तरह से आज के टाइम में हमारे पास हर सहूलत है, हमारे पास बसेस भी हैं, ट्रक भी हैं, हमारे पास फ़ोन भी हैं, हमारे पास लैपटॉप भी हैं, हमारे पास हर एक चीज़ है, बट हम में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा क्यों हो गया है? क्योंकि अब तो सब कुछ ही एक जैसा है, अब तो इतना ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आ गई कि हमें स्ट्रेस होनी ही नहीं चाहिए, तो हमें स्ट्रेस क्यों आती है? तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया। उन्होंने, जब मैं उनके पास में गई तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, कुछ एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपका माइंड सेटअप होगा वैसे वैसे आपके स्ट्रेस के टाइप होंगे। तो फर्स्ट ये चीज़ होनी चाहिए कि स्ट्रेस आती कब है, मेंटल स्टेज ऐसी कौन सी है जब हम पर स्ट्रेस आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हुआ कि मैं स्कूल में गई, जब मैं स्कूल में गई तब क्या हुआ, वहाँ पर मुझे पहले पता था कि वहाँ पर जब मैं स्कूल में जाऊँगी तो वहाँ पर लाइट होगी और वहाँ पर फ़ैन ऑन होगा। ठीक है, और वहाँ पर मेरी जो गर्मी है वो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगेगी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, मैं स्कूल में पहुंच जाती हूँ पर मुझे पता चल जाता है कि आज लाइट चली गई है, और मैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी से परेशान हो जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। घर में गई तो मम्मा डांट रही थी, मैं स्कूल में आ रही हूँ तो लाइट चली गई है। तो अब ये क्या करूँ मैं कि मैं किस तरफ जाऊँ। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तब लाइट चली जाती है, जब मैं इस तरह से करती हूँ तब इस तरह से हो जाता है। तो वो उस लेवल को हम स्ट्रेस बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कभी भी बिना लाइट के और बिना पंखे के अपना टाइम स्पेंड नहीं किया है। और स्टूडेंट सही भी हैं, क्योंकि आज के टाइम में टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम बिना फ़ैन के रह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अपने जो ओल्ड एजेस थे जिनके टाइम में फ़ैन वगैरह बहुत ही कम चला करते थे, मैंने उनसे डिस्कशंस की कि जब पहले आप किस तरह से अपने लाइफ को स्पेंड किया करते थे, कि आप बिना फ़ैन के भी पढ़ लेते थे, बिना लाइट के भी पढ़ ले लिया करते थे। ठीक है, हमारे पास तो इतना कुछ है बट हमारे पास फिर भी स्ट्रेस रहती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितनी ज़्यादा आपके पास चीज़ें होंगी आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जितनी आपकी आसक्ति उन चीज़ों में होगी आपका स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस करके जब भी आप कोई काम करो आपको हर एक चीज़
मिलती है, बहुत ही गुड बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप हर एक चीज़ को पा सकते हो। बट एक बात ये भी ध्यान रखो कि जब आप उस चीज़ को पा रहे हो, यदि आप उस चीज़ को ले रहे हो, तो उसके साथ में यदि वो चीज़ मेरे पास में नहीं होगी, यदि कभी ऐसा हो जाए कि कभी वो चीज़ मेरे तक प्रॉपर ना पहुंच पाए, तो मैं उसका क्या अल्टरनेटिव ढूंढूं, मैं उस चीज़ के बिना किस तरह से अपने आप को सहमत करूं, ठीक है। तो उसके लिए जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो क्या करते थे कि अपने आप को बिना बिना किसी सहूलतों से भी रहने के काबिल बनाया करते थे, ठीक है। उनको पता होता था कि आज ये चीज़ है, बट ये जो चीज़ थी पहले हमारे दादा परदादा थे उनके पास भी थी, बट कब एक टाइम ऐसा भी आया कि वो उनके पास वो चीज़ नहीं रही, क्योंकि टाइम जो है वो अप और डाउन होता रहता है। जब टाइम अप और डाउन होगा तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आएंगे, बट जब हम पहले से ही खुद को तैयार करके रखेंगे हर एक चीज़ फेस करने के लिए, तो हमारी जो स्ट्रेस होगी वो शूमंतर हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैं स्कूल में गई तो मैंने स्ट्रेस ली, बट जब मैं दूसरी बार फिर स्कूल जाती हूँ तो मेरे माइंड में एक बात आती है कि चलो आज लाइट नहीं है, आज मेरे स्कूल में फ़ैन नहीं चल रहा है, तो चलो मैं आज कुछ नया करती हूँ, कुछ ऐसा सोचती हूँ कि मैं उसके बिना किस तरह से रहती हूँ, ठीक है। फिर मेरे माइंड में आया कि यार मैं तो बिना मतलब से स्ट्रेस ले रही हूँ, मेरे आसपास तो प्लांट हैं, ठीक है। मैं उनसे आज क्यों ना अपनी बातें करूँ, क्योंकि वो तो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, बट वो कोई भी शिकायत हमसे नहीं करते हैं, तो हैं भी वो लिविंग थिंग। मैं उनसे बातें करूँगी तो कोई मुझ पर हंस भी नहीं सकता है, ठीक है। चलो आज मैं उसको पानी देती हूँ, ठीक है। फिर जब मैं स्कूल में गई तो मैंने क्या किया, वहाँ पर पड़ा हुआ एक पानी का मग था, उसे उठाया और प्लांट को पानी दिया। और जैसे ही मैंने प्लांट को पानी दिया ज़ोर से हवा चलने लग पड़ी, और जब वो ज़ोर से हवा चली तो मुझे एहसास हुआ कि शायद आज लाइट अच्छी वजह से गई है, क्योंकि मुझे आज प्योर ऑक्सीजन मिलनी थी, ठीक है। जो ऑक्सीजन मैं शहरों में रहकर नहीं ले पाती हूँ प्रॉपरली, क्योंकि मेरे जो घर है वो उस एरिया में है जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि मैं प्लांट से कुछ सीख सकूँगी कि किस तरह से किसी को हम दे सकते हैं, और वो भी बिना शिकायत के, ठीक है। उस आम को कितने फ्रूट्स लगते हैं, वो सारा आम कोई भी फ्रूट खुद नहीं खाता है, वो सारे फ्रूट्स हमको दे देता है, बट तब भी वो लहराता है, उसकी हवा भी हमें वो देगा, और वो हमसे कभी भी कोई शिकायत नहीं करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव किया करते थे, ठीक है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे वो कुदरत से जुड़ा करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हमारा जो पूरी बॉडी है वो पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बनी है, और जितना हम नेचर के करीब रहेंगे हम उतना ही सेफ हैं और लंबी एज को जी सकेंगे और खुश रहेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस लेवल को ख़त्म करने के लिए कुछ पॉजिटिव सोचो, कोई इतनी अच्छी बात सोचो जो आपकी प्रॉब्लम से 100 गुना ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा आपके देश की जीडीपी हमेशा आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो एक खुश और स्थिर माइंड पर्सन होता है वो देश की जीडीपी को एकदम से आगे क्या ऊपर भी उठा सकता है, क्योंकि उसके माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है, उसका जो ध्यान है वो सिर्फ अपने काम पर है, ना कि किन्हीं और चीज़ों पर, ठीक है। तो हमारे ऋषि मुनि हमसे इन्हीं चीज़ों के बारे में कहा करते थे। बट मैं आज आपको एक छोटी सी लड़की से मिलाऊंगी जो स्कूल जाने से पता नहीं खुश है कि क्या हो रहा है उसके साथ, कि जब वो स्कूल नहीं जा रही है तो उसको क्या फ़ील हो रहा है।
तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। वो भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस लेती है, बट आज हम उसे फेस करेंगे कि वो किस तरह की स्ट्रेस लेती है। रावी कम। हेलो। पूछो आप कैसे हो। आप कैसे हो? ये सभी ठीक है राबी, बट आप मुझे ये बताओ कि आप इतने दिन से स्कूल नहीं जा रहे, तो आपको कैसा फील हो रहा है। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो आपको क्यों फील बुरा हो रहा है, आप अपने रीज़न बताओ कि क्यों बुरा फील हो रहा है आपको। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ेंगे? वेरी नाइस। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है राबी, आप जा सकते हो। ठीक है, रावी के माइंड में अभी ये स्ट्रेस लेवल चल रहा है कि यदि बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। तो जो रावी का स्ट्रेस लेवल है, अब वो मुझे पता चला है, उसकी मम्मा को उसको पता चलेगा कि वो इस तरह से सोचती है या उसके माइंड में ये चीज़ें हैं। तो मुझे पता है कि मैं उसकी हेल्प करूँगी कि इस तरह से है। बट हम कभी भी लाइफ में इतना देखते हैं कि हम बच्चों की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो ही हमारे देश के आने वाले भविष्य होते हैं। वो उनकी छोटी छोटी बातें हैं ना, वो ही देश को आगे लेके जाती हैं। ठीक है, तो अपने बच्चों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए सिर्फ 10 या 15 मिनट उनसे, उन दिन भर में उनसे लाइफ में जो चल रहा है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ रही है कि जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उनसे पूछो। जब आप उनसे पूछोगे और उनकी बात को ध्यान से सुनोगे तो बच्चे भी स्ट्रेस लेवल को कम कर देंगे, और हमारा जो देश होगा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं अपने पेरेंट्स से पूछती गई कि आप जब छोटे होते थे तो हमारे टाइम में जैसे पोइम होती थी, तो आप किस तरह से कोई पोइम को सुनाते थे, क्या होता था, कौन कौन सी पोइम होती थी। तो मेरे फादर ने मुझे जवाब दिया, जैसे कि आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाते हो, तो हमारी अपनी लैंग्वेज में एक पोइम हुआ करती थी जो तुम्हारी दादी माँ हमें सुनाया करती थी। गप सुनो वे छप सुनो, हवा विच हाथी उड़दा जावे, नाव विच नदिया डुबदी जावे, एक चीड़ी चली सो रियांदे, नौ मन कज्जल पा, हाथी लिया उन्हें मुंडे ते ऊंट दिता रड़का।